एलईडी बल्ब को रिपेयर करने की टोटल बेसिक्स और टोटल नॉलेज आप सीख लेंगे कि एलईडी बल्ब किस बेस पर बना होता है, एलईडी बल्ब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ख़राब होने के बाद हमें कौन सी चीज़ों को इंडिकेट करना है और कौन सी चीज़ें हमने ठीक करनी है। यानी कि आप ये नहीं कि आप सिंपल एक वीडियो देखेंगे और आप बस ये देखेंगे कि आपने जिस तरह मैंने सिखाया आपने बस सेम टू सेम कॉपी करना है और आपने एलईडी बल्ब ठीक करना है। आपके पास मुख्तलिफ जो हैं वो फॉल्ट आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो फॉल्ट मेरे पास इस एलईडी बल्ब में होगा वही फॉल्ट आपके घर में भी आएगा, आपके एलईडी बल्ब में भी आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ए टू जेड मुकम्मल गाइड करूँगा ताकि आपके पास एलईडी बल्ब में कोई भी किसी किस्म का भी फॉल्ट आता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं घर पर, और वो भी बगैर किसी कोई और वीडियो देखे। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल ट्यूटोरियल है, मुकम्मल कोर्स ऐसे समझ लें कि आप ये एलईडी बल्ब को रिपेयर करने का मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 12 वोल्ट करंट है वो इधर से इस यहाँ पे तो कोई एलईडी लाइट नहीं है ना, ये तो सिर्फ शॉर्ट है। तो वो जो 12 वोल्ट करंट है वो इन 11 एलईडी लाइट में से पास करेगा। यानी कि जब पहले हर एलईडी लाइट में से 1 वोल्ट करंट पास कर रहा था, लेकिन अब हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो जो 1 वोल्ट एक्स्ट्रा है इस एलईडी लाइट का वो तमाम इनमें डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको दो शॉट, अगर आप इसको पेंसिल से रिपेयर करेंगे तो पेंसिल में आपने कलर वाली पेंसिल नहीं यूज़ करनी, जो कलर होते हैं आपने वो वाली पेंसिल यूज़ करनी है जो ब्लैक कलर की होती है, जो ब्लैक लिखती है, यानी कि उसमें ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब रिपेयर करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। अगर आपने पहले कभी एलईडी बल्ब रिपेयर नहीं किया, यानी कि आपने पहले कभी इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं किया, तो ये वीडियो देखने के बाद आप इंशाल्लाह ताला एलईडी बल्ब को रिपेयर करने की टोटल बेसिक्स और टोटल नॉलेज आप सीख लेंगे कि एलईडी बल्ब किस बेस पर बना होता है, एलईडी बल्ब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ख़राब होने के बाद हमें कौन सी चीज़ों को इंडिकेट करना है और कौन सी चीज़ें हमने ठीक करनी है। यानी कि आप ये नहीं कि आप सिंपल एक वीडियो देखेंगे और आप बस ये देखेंगे कि आपने जिस तरह मैंने सिखाया आपने बस सेम टू सेम कॉपी करना है और आपने एलईडी बल्ब ठीक करना है। आपके पास मुख्तलिफ जो हैं वो फॉल्ट आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो फॉल्ट मेरे पास इस एलईडी बल्ब में होगा वही फॉल्ट आपके घर में भी आएगा, आपके एलईडी बल्ब में भी आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ए टू जेड मुकम्मल गाइड करूँगा ताकि आपके पास एलईडी बल्ब में कोई भी किसी किस्म का भी फॉल्ट आता है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं घर पर, और वो भी बगैर किसी कोई और वीडियो देखे। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल ट्यूटोरियल है, मुकम्मल कोर्स ऐसे समझ लें कि आप ये एलईडी बल्ब को रिपेयर करने का मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास 2 एलईडी बल्ब हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो एलईडी बल्ब है ये ठीक है, और ये वाला जो एलईडी बल्ब है ये ख़राब है। ये वाला एलईडी बल्ब जो मैंने पिछली वीडियोज़ हैं उनमें रिपेयर करके तरीका बताया भी है। मैंने एक पेंसिल की मदद से रिपेयर करने का तरीका बताया, और दूसरा एक सिंपल 5-10 रुपए की आप वायर लेकर आ जाएँ बाज़ार से तो उसकी मदद से बताया है। तो ये अब मैं दोबारा रिपेयर करके बताऊँगा, लेकिन आपको टोटल ए टू जेड मुकम्मल बताऊँगा कि आपने ये किस तरह से रिपेयर करना है। अच्छा, उसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, सिंपल हमने इस तरह से एक शू ले लेना है। शू ले लेने के बाद हमने एलईडी बल्ब को इसमें फ़िट करना है, और आपको मैं ये चेक करवाता हूँ कि ये सबसे पहले कि एलईडी बल्ब इनमें से ठीक कौन सा है। तो ये एलईडी बल्ब जब आप जैसे ही ऑन करेंगे ये देखें ये ठीक है। दोस्तों ये ब्लिंक कैमरे की वजह से करता है, ये वैसे ये नहीं ब्लिंक कर रहा। अब हमने क्या करना है, ये दूसरा एलईडी बल्ब इसको हमने लगाना है। इसको लगाने के बाद मैं ये देखें ये ऑन नहीं हो रहा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये ओपन हो गया। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाला एलईडी बल्ब जैसे ही हम लगाते हैं ये ग्लो करता है, और जो कि हमारे पास ये एलईडी बल्ब है देखें दोस्तों ये एलईडी बल्ब ख़राब है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस एलईडी बल्ब को हमने रिपेयर करना है। रिपेयर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आप किसकी मदद से करेंगे वो भी बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको एलईडी बल्ब का बताता हूँ। सबसे पहले ये एलईडी बल्ब है, आपके पास किसी भी नोइड का एलईडी बल्ब हो सकता है, आप कोई भी एलईडी बल्ब आपके पास मौजूद हो सकता है। तो आपने सिंपल क्या करना है बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई भी एलईडी बल्ब हो सकता है जो कि ख़राब होगा, तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर उसको ओपन करने के लिए आपने एक नाइफ़ कटर लेना है। नाइफ़ कटर लेने के बाद आपने सिंपल उसकी इस तरह से जो साइड्स हैं उनमें आपने इसको इस तरह से करना है और ये ओपन हो जाएगा। बाज़ एलईडी बल्ब मुश्किल से ओपन होंगे, लेकिन आपने इस नाइफ़ कटर की मदद से ही उनको ओपन करना है। आपने कोई उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। और कुछ एलईडी बल्ब जो दोस्तों छोटे होते हैं वो मैं आपको बता दूं, जो एलईडी बल्ब बिल्कुल ही छोटे होते हैं, यानी कि तो वो सिंपल आप अगर उनको आप इस तरह से पकड़ें, इस तरह से आपने पकड़ना है और इस तरह से उसकी कैप को पकड़ना है और इस तरह से करना है तो वो ओपन हो जाते हैं। और जो इस तरह से ओपन ना हो तो उनको आपने इस नाइफ़ कटर की मदद से ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद
इसके बाद ये होता है कि आपने सबसे पहले एलईडी बल्ब को देखना है। एलईडी बल्ब में आपको मैं बता देता हूँ उसकी जो बेसिक है। ये एक 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब है। आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर तो कोई ये 12 वाट का है या 13 वाट का है, तो हमें कैसे, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ये है दोस्तों 13 वाट दोस्तों, इसके इसके ऊपर यानी कि ये मेंशन है। तो यानी कि ये अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास मेंशन नहीं होता तो हमें किस तरह से पता चलेगा? आपने खाली यानी कि ये नहीं देखना ना, आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको किस तरह पता चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने इन एलईडी लाइट्स को काउंट करना है। पहले काउंट करके बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 एलईडी लाइट्स हैं। मैं आप चेक कर लें, गिने, ये 12 एलईडी लाइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये 12 एलईडी लाइट्स हैं। तो 12 एलईडी लाइट्स का मतलब है ये 12 वाट का है। हर एक एलईडी लाइट 1 वाट की है। जो 18 एलईडी लाइट्स जिसमें होंगी वो 18 वाट का होगा, 20 एलईडी लाइट्स होंगी 20 वाट का, 25 होंगी 25 एलईडी लाइट्स होंगी वो 25 वाट का। अब जो एलईडी लाइट हमारे पास ख़राब होती है उसकी अब मैं निशानी बताता हूँ वो क्या होता है हमारे पास। बाज़ औक़ात दोस्तों हमारे पास होता है कि इसमें जो एलईडी लाइट्स हैं उन पर एक ब्लैक डॉट्स आ जाता है। ब्लैक डॉट आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये एलईडी लाइट ख़राब है। बाज़ औक़ात ब्लैक डॉट नहीं होता। तो उसको आपने चेक करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल इस शू की मदद से आपने क्या करना होता है, इस शू से इसको लगाना होता है। और शू में लगा लेने के बाद आपने ये ये जो एलईडी बोर्ड होता है आपके पास उसमें इस शू को लगा देना है। लगा लेने के बाद आपने क्या करना होता है, इस तरह की एक चिमटी ले लेनी होती है। आप इस अगर आपके पास इस तरह से कोई भी चिमटी नहीं है तो आपने क्या करना है, एक वायर का पीस ले लें, कोई भी वायर का पीस, उसको दोनों साइड से इस तरह से छील लें और उसको इस तरह यू शेप में बना लें और उसकी मदद से आप इसको इस तरह से चेक कर लें। तो मैंने ये इस पर टेप की हुई है। आपके पास अगर घर में कोई चिमटी पड़ी है तो आपने उसको टेप कर देना है, नहीं तो आपको 220 वोल्ट का करंट लग जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही अब ये वाली एलईडी लाइट ख़राब है, मैंने पिछले जो वीडियोज़ हैं उनमें इसको रिपेयर करके दिखाया है मैंने 2 तरीक़ों से, एक पेंसिल की मदद से और दूसरा हमने शोल्डर वायर की मदद से। तो ये एलईडी लाइट ख़राब थी इसलिए मैंने इसको रिमूव किया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं इसको आपस में शॉर्ट करता हूँ, ये देखें, जैसे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो ये ओपन हो जाती है। लेकिन आपके पास ये सारी एलईडी लाइट ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही, इस पर ब्लैक डॉट भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से हर एक एलईडी लाइट को इस तरह से ये लगाकर चिमटी की मदद से चेक कर लेना है। तो जो भी एलईडी लाइट दोस्तों ख़राब होगी उस पर ये ग्लो कर जाएगा। ये जो भी एलईडी लाइट ख़राब होगी उस पर ये ग्लो कर जाएगा, ये देखें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसकी जो बेसिक है वो क्या है। अब दोस्तों ये है कि ये इसमें जो प्लेटें होती हैं, यानी कि ये जो सर्किट होता है जिस पे ये एलईडी लाइट लगी होंगी, ये 2 किस्म के होते हैं। एक होता है डीसी, एक होता है एसी। डीसी जो होता है वो एलईडी लाइट, उसके ऊपर कोई कैपेसिटर नहीं होता है, ये एक डीसी सर्किट है दोस्तों। ये एक डीसी सर्किट है। और एक होता है एसी, तो वो एसी सर्किट होते हैं, उस पर इसकी जो प्लेट होती है, डीओबी प्लेट हम इसको बोलते हैं, डायरेक्ट चिप प्लेट जो होती है, उस पर इस तरह से कैपेसिटर लगे होते हैं इसके ऊपर। तो यानी कि आप ये 2 किस्म के होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप इसके, अब इसमें एक एलईडी लाइट फ़र्ज़ करें ख़राब हो गई है, तो आपने क्या करना है, एक एलईडी लाइट अगर आपके पास ख़राब है तो आपने उस एलईडी लाइट को रिमूव करके आपस में सिर्फ शॉर्ट कर देना है। देखो दोस्तों, ये एक पॉइंट है, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव पॉइंट है। तो जैसे हम इन दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करते हैं दोस्तों, आपस में जिस तरह शॉर्ट करते हैं, तो बाकी तमाम एलईडी लाइट्स ग्लो करने लग जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से करंट जो है ब्रेक हो गया है। तो जैसे ही हम इसको शॉर्ट करेंगे तो इसका जो ब्रेक करंट है वो उसको मुकम्मल पाथ मिल जाएगा और वो यहाँ से तमाम एलईडी लाइट में फ़्लो करेगा और तमाम एलईडी लाइट ग्लो करने लग जाएंगी। अगर आपके पास 2 एलईडी लाइट दोस्तों ख़राब होती हैं तो आपने क्या करना है कि इसकी दूसरी एलईडी लाइट को भी रिमूव करके इस तरह से शॉर्ट कर देना है। लेकिन अब हम ये जो शॉर्ट करते हैं तो इससे होता क्या है, होता ये है कि दोस्तों जब हम इसको एक एलईडी लाइट शॉर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अब ये 12 एलईडी लाइट्स हैं, तो एक एलईडी लाइट को जब शॉर्ट किया तो जो 12 वोल्ट करंट है वो इधर से यहाँ पे तो कोई एलईडी लाइट नहीं है ना, ये तो सिर्फ शॉर्ट है। तो वो जो 12 वोल्ट करंट है वो इन 11 एलईडी लाइट में से पास करेगा। यानी कि जब पहले हर एलईडी लाइट में से 1 वोल्ट करंट पास कर रहा था, लेकिन अब हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो जो 1 वोल्ट एक्स्ट्रा है इस एलईडी लाइट का वो तमाम कट करेंगे। तो जो 2 एलईडी लाइट्स का जो करंट होगा वो 10 एलईडी लाइट्स में से, यानी कि 10 एलईडी लाइट्स में से 12 वोल्ट करंट पास करेगा। तो यानी कि आप जिस तरह से ज़्यादा शॉर्ट करते जाएंगे एलईडी लाइट में से ज़्यादा करंट पास करेगा और वो एलईडी लाइट की जो एलईडी बल्ब है उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों दो ठीक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा करेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। आप 3 भी कर सकते हैं, 3 करने के बाद इसकी लाइफ बिल्कुल कम हो जाएगी। वो चाहे आपके पास आधा घंटा चले, घंटा चले या 2 घंटे चले, वो फिर आप पे एलईडी लाइट की जो लाइफ है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी एलईडी लाइट्स जो हैं वो कितनी हद तक ज़्यादा वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकती है। यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हमने रिपेयर करने के लिए ये किस हद तक इनको ठीक करना है। सिर्फ 2 एलईडी लाइट अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो क्या करना है, आपने बाज़ार में जाना है। बाज़ार में जाके अगर आपके पास डीसी है तो आपने डीसी नहीं लेनी दोस्तों, आपने उनको सिंपल ये बोल देना है
दोस्तों यानी कि अगर आपके पास 3 एलईडी लाइट ख़राब हो जाती हैं तो आपने सिंपल क्या करना है कि बाज़ार से जाके, अगर आपके पास ये डीसी है, जिस तरह ये डीसी है, इसकी ये एलईडी भी प्लेट ख़राब हो चुकी है, 3-4 एलईडी लाइट जल चुकी हैं, या ये बिल्कुल ही जल चुकी है, ब्लैक हो गई है, तो आपने क्या करना है, बाज़ार में जाना और उनको बोलना है कि एक डायरेक्ट चिप दे दें या एलईडी लाइट वाली एक प्लेट दे दें, एलईडी लाइट का एक सर्किट दे दें या सर्किट प्लेट दे दें, तो वो आपको दे देंगे। आपने उनको सिर्फ डायरेक्ट बोलना है, आपने कैपेसिटर वाली लेनी है, दूसरी नहीं लेनी। मेरे एक चैनल पर वीडियो अपलोड है कि कौन सी सर्किट प्लेट खरीदनी चाहिए, तो वहाँ पे मैंने 3 किस्म की अपलोड की हुई हैं और तीनों की मुकम्मल कैटेगरी बताई हुई है, तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपने वो कौन सी जो है सर्किट प्लेट वो खरीदनी है। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल, अब इसको रिपेयर करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसको रिपेयर किस तरीके से करेंगे। रिपेयर करने के तरीके के लिए आपने क्या करना होता है, इसको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए आप इसके लिए कोई भी एक ऐसी चीज़ या ऐसी धात का इस्तेमाल करेंगे जो कि इस इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर हो। पेंसिल की बात करें तो दोस्तों मैंने पेंसिल में बताया हुआ है, अगर आप इसको पेंसिल से रिपेयर करेंगे तो पेंसिल में आपने कलर वाली पेंसिल नहीं यूज़ करनी, जो कलर होते हैं आपने वो वाली पेंसिल यूज़ करनी है जो ब्लैक कलर की होती है, जो ब्लैक लिखती है, यानी कि उसमें ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अब उसके बाद आपने कोई भी ऐसी धात इस्तेमाल करनी है, कोई भी ऐसी वायर जो बिजली को कंडक्ट करती हो, यानी कि जिसमें से बिजली पास हो सकती हो। आपको पता है लकड़ी में से करंट नहीं गुजरता। तो उसके लिए अब हमने दोस्तों सिंपल क्या करना है कि ऐसी चीज़ यूज़ करती हैं जो इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो अब हम बताएंगे आपको वो तरीका जिसकी मदद से आप एलईडी बल्ब रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एलईडी बल्ब को रिपेयर करने का तरीका आज हम आपको बताएंगे। ये देखें, ये पेंसिल हर घर में तो दोस्तों मौजूद होती है। पेंसिल का तो मैंने बताया, ये एक पेन हर घर में मौजूद होता है। आपके पास ये, मेरे पास एक ख़राब पेन है, तो अब हम इसकी मदद से रिपेयर करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस पेन को सिंपली ओपन कर लेना है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, जिस तरह आप पूरे कोर्स को आपने। तो अब हम एलईडी बल्ब को इस पेन की मदद से रिपेयर करेंगे दोस्तों। इस पेन की मदद से हमने एलईडी बल्ब को रिपेयर करना है। तो मैं दिखा देता हूँ कि आप इस पेन की मदद से एलईडी बल्ब को किस तरह से रिपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक स्प्रिंग है। अब हमने क्या करना है, एक कटर ले लेना है और कटर ले लेने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से काट लेना है। काट देने के बाद दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ, आपने बस ये वाली जो चीज़ थी वो हमें चाहिए थी, जो आप देख सकते हैं ये इस तरह से सिंपल। अब हमने क्या करना है दोस्तों, एक टेप ले लेनी है। टेप हर घर में मौजूद होती है दोस्तों, आपको पता है घर में कहीं ना कहीं काम आती ही है दोस्तों टेप। तो आपने सिंपल एक टेप का पीस काट लेना है। पीस काट लेने के बाद आपने सिंपल इस तरह से एक पीस काटना है और पीस काटने के बाद इसको आपने इस तरह से बस ये देखें सेंटर में लगा लिया। अब आपने इसको क्या करना है, ये जो आपने एलईडी बल्ब है आपके पास, एलईडी बल्ब है आपके पास, आपने क्या करना है, इसको एलईडी बल्ब के ऊपर यानी कि इस तरह से लगाना है कि ये दो जो इसके पॉइंट है वो आपस में जो है वो शॉर्ट हो जाए। आपने देख लेना है बस, और टेप को आपने अच्छे से प्रेस कर देना है, लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये एलईडी बल्ब आप देख लें, अब ये देख लें कि मैंने इसको अच्छे तरीके से लगा लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि आया ये वर्क करता भी है या नहीं। अब दोबारा देख लें, ये वही एलईडी बल्ब है जिसको मैंने पेन की मदद से रिपेयर किया है। अब देखें ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप देखें दोस्तों कि आपने घर पर जो एलईडी बल्ब आप एक कोने में फेंक देते हैं, कबाड़ में फेंक देते हैं, आप नए एलईडी बल्ब 200-300 रुपये के परचेज करके ले आते हैं। तो दोस्तों अब आप बताएं कि इसको रिपेयर करने में कितनी मुश्किल है। एक नया बंदा क्या इसको रिपेयर नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरह से आप ये चीज़ें सीखा करें, आपको इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। आप ज़्यादा पैसे नहीं ज़ाया किया करें, जो आपसे काम होता है कम से कम आप वो घर पर कर लिया करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ।